मानव शरीर में 7 चक्रों का रहस्य। तो चलिए जानते हैं कि पहला चक्र कौन है। तो मेरुदंड के सबसे निचला हिस्सा, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, और इसे प्रकृति स्वतः सबल बनाती है। अगर कदाचित मनुष्य को अगर इस चक्र पर प्रकृति न बैठाती या वो किसी बीच वाले चक्र पर होते, तो हो सकता है कि संभावना घटित हो जाए कि मूलाधार चक्र तक सबल बनाने के लिए मनुष्य को काफी परिश्रम करना पड़ता, क्योंकि प्रकृति ने इसे पहले से ही सबल बनाया है। और उसका मात्र एक कारण है कि जीवन में कोई अवरोध और रुकावट न होने पाए। तो इस चक्र पर कुंडलिनी शक्ति या कुंडलिनी ऊर्जा अधोमुख, या ये कहिए कि सोई हुई होती है। जब साधक या योगी या ज्ञानवानी अपने शक्ति को ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ उठाते हैं, और वो जब दूसरी चक्र जो मूलाधार से 4 अंगुल ऊपर, जिसे हम स्वाधिष्ठान चक्र या नाभि चक्र कहते हैं, जब यहां पर पहुंचते हैं, अगर यहां तक पहुंच गए तब तो ठीक है। अब मान लीजिए शक्ति कहीं बीच में अटक गई, तो उन्हें चिंता और भय निश्चय ही पकड़ लेगा। उसका मात्र एक कारण है कि एक चक्र का शक्ति खंडित होने लगता है, और यदि यह चक्र सक्रिय हुआ, सबल हुआ, तो इसमें उत्साह, जुनून, निडर, ये सब दिखाई देगा ऐसे व्यक्तियों में। और यदि सक्रिय ना हुआ तो भय व चिंता पकड़ लेगा। तीसरा चक्र नाभि चक्र से ऊपर होता है, उसे हम मणिपूरक चक्र कहते हैं। तो मणिपूरक चक्र में यदि शक्ति केंद्रित हुआ, कुंडलिनी ऊर्जा अगर यहां तक पहुंच गया, तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों में पहली दफा शक्ति, सामर्थ्य यह दिखाई देगा। जैसे ही पूरे विश्वास के साथ आदमी या व्यक्ति या साधक स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उठता है, मणिपूरक चक्र जैसे ही सबल और सक्रिय होता है, कुंडलिनी ऊर्जा जब यहां तक पहुंचता है, तो ये चक्र सक्रिय हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों में शक्ति और सामर्थ्य कूट कूट कर भर जाता है। ऐसे लोग अपने काम के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसे पूरे ही निष्ठा से डट कर खड़े हो जाते हैं, और निश्चय ही ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिलता है। जब कुंडली ऊर्जा या कुंडली शक्ति चौथे चक्र पर पहुंचता है, चौथा चक्र अनाहत चक्र है, या इसे कहीं कहीं हृदय चक्र भी कहते हैं। जब यह सक्रिय हुआ, कुंडली शक्ति
जब यहाँ तक पहुंचता है और यह चक्र सबल होता है, सक्रिय होता है, तब क्या लक्षण दिखाई देंगे? वह दयावान, और कीर्तिवान, श्रद्धावान, व भक्ति। तो यह सब लक्षण अनाहत चक्र के सक्रिय होने पर व्यक्ति के अंदर ये सब लक्षण प्रकट होने लगेगा। वह दयावान होगा, कीर्तिवान होगा, श्रद्धावान होगा, और भक्ति उसके अंदर कूट कूट कर भर जाएगा। और जैसे ही यह कुंडली शक्ति अनाहत चक्र से होते हुए विशुद्ध चक्र तक पहुंचता है, तो ये वो स्थिति है जहां साधक स्वयं को राजा महसूस करता है। वह अपने आप में, उसके वाणी में इतना तेज, इतना शक्ति हो जाता है कि वह स्वयं का राजा हो जाता है। तो विशुद्धि चक्र सक्रिय होने पर कौन सा लक्षण दिखाई देते हैं? इसे एक प्रकार से समझिए कि राजा का मतलब संदेश वाहक। उसके वाणी में इतनी ऊर्जा भर जाती है कि उस उसके राह पर लोग चलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ऐसे विशुद्धि चक्र के सक्रिय होने पर विवेक और ज्ञान और तेज, तो ऐसे लोगों में जिनका विशुद्धि चक्र सक्रिय हो गया है, तो उनमें विवेक, ज्ञान और तेज कूट कूट कर भर जाता है। ऐसे लोग संदेशवाहक होते हैं। उनके वाणी में इतनी मधुरता और ज्ञान से भरा होता है कि लोग उसका अनुकरण करते हैं। यह सिर्फ विशुद्ध चक्र का कमाल है। और जब यह कुंडली शक्ति या कुंडली ऊर्जा विशुद्ध चक्र से भी ऊपर उठती है और छठे चक्र आज्ञा चक्र पर पहुंचता है, तो वह स्वामी बन जाता है। राजा और स्वामी में इतना ही फर्क है, बहुत थोड़ा सा। संदेशवाहक तो ऐसा है कि इसके राह पर लोग चलते हैं, वो शब्दों का महारत हासिल कर लेता है। और स्वामी जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, तो वह इंद्रियों, मन और शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। वह स्वयं का स्वामी बन जाता है। स्वामी का बनना कोई बाहर का बनना नहीं होता है। स्वामी का बनना सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है, वह स्वयं के भीतर स्वामित्व को प्राप्त कर लिया, यही स्वामी बनना है। बाकी सब स्वामी दिखावा है। और जब यह शक्ति आज्ञा चक्र से ऊपर उठता है और यह शून्य चक्र को पर पहुंचता है, तो यह शक्ति शून्य में विलीन हो जाती है। यानी वह ऊर्जा जो मूलाधार से उठा, तो यहां जाकर उसे पूर्ण निष्ठा, उस परम में उसका समावेश हो जाता है। परम में
उसका समावेश हो जाता है, यानी शून्य में वह ऊर्जा विलीन हो जाता है। और यह सब कुछ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो सुषुम्ना नाड़िका में ही यह शक्ति ऊपर की तरफ उठती है, जो यह सब हमने आपको बताया है। मैं सुनील तिवारी। यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।